जय हिंद साथियों, मैं राहुल सर आपका आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्र, हम लोगों ने पिछली कक्षा में सैंधव कला से संबंधित यूपी टीजीटी पीजीटी में कुछ महत्वपूर्ण विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा किया था। उसी कड़ी में दोस्त आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज की सैंधव कला की हमारी अंतिम क्लास होगी, जो कि विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। हम प्रत्येक टॉपिक वाइज विगत वर्षों के जितने भी प्रश्न किसी भी प्रदेश में पूछे गए हैं उनको एक तरफ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जब ये समाप्त हो जाएगा तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे और टॉपिक वाइज जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और नए बन सकते हैं हम वो क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्तों, आज हमारा पहला क्लास है, पहला प्रश्न आज का हमारा है, ध्यान दीजिएगा और आप लोग क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए और बढ़िया से पढ़िए प्रश्न को। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि पशु आकृति युक्त मोहरे, जो सैंधव सभ्यता में पशु आकृति युक्त मोहरे पाई गई है वह कहां पाई गई है। प्रश्न पूछ रहा है कि पशु आकृति युक्त जो मोहरे हैं, वो मोहरे जिनमें आकृति किसकी बनी है, पशुओं की, वो कहां पाई गई है। आपको बताना है क्या वो राजघाट में पाई गई है या फिर सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो से पाई गई है। तो पशु आकृति युक्त मोहरे सैंधव सभ्यता में कहां पाई गई है ये आपको बताना है। तो बताइए और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर छाप दीजिए। हम बताते हैं कि ये जो पशु आकृति युक्त मोहरे हैं वो कहां पाई गई है, आपके मोहनजोदड़ो में पाई गई है। कहां? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो है कहां? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान देश में पड़ता है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो आज की भौगोलिक स्थिति में कहां पे स्थित है। यह स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में। किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। कौन सी नदी के तट पर या किनारे पाया गया है यह स्थल? तो यह सिंधु नदी के किनारे या तट पर है। किस नदी के? सिंधु नदी के तट पर। कौन? मोहनजोदड़ो। कहां पे है? पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत के साथ साथ किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज कब की गई? सन 1922 ईस्वी में। इस मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? तो 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा खोज की गई मोहनजोदड़ो स्थल की? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। यहीं से आप देखेंगे कि ये जो पशु आकृति युक्त मोहरे पाई गई है वो कहां से पाई गई है? यही मोहनजोदड़ो से। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कि पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है उसके अंतर्गत जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर, किस तट पर? पश्चिमी तट पर कौन स्थित है? कौन सा स्थल स्थित है? मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई कब प्रारंभ की गई, जिसकी खोज कब की गई? 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो जो स्नानागार, विशाल स्नानागार है, उसके पूर्व दिशा में स्थित जो स्तूप है उसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? आपसे पूछ रहा है दोस्त। बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। पूछ रहा है कि जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान वाला, वो उसके पूर्व दिशा में जो मोहनजोदड़ो की स्थिति है उसके पूर्व दिशा में जो स्तूप स्थित है, उस स्तूप का निर्माण किस शासक या किस वंश के काल में बनाया गया या किया गया? क्या वह कुषाण शासक के काल में हुआ या शुंग के, मौर्य के या सातवाहन के? आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर और कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि प्रश्न नंबर 2 यानी
ये जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, खुदाई के दौरान मिला है हमें, उसकी पूर्व दिशा में, पूरब की दिशा में वो कौन सा स्तूप है, उस स्तूप को बताना है कि उस स्तूप का निर्माण किस शासक के या किस वंश के काल में हुआ था। तो किसके काल में हुआ था? कुषाणों के काल में हुआ था। किसके? कुषाणों के। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से, वह किस शासक के काल में बना था? तो वह कुषाणों के काल में बना था। किसके? कुषाणों के। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मोहरें डॉट 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 आकृतियों को दर्शाती है, यानी जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें प्राप्त हुई कुछ मोहरें, उन मोहरों पे किसकी आकृतियां दर्शाई गई है? आपको बताना है क्या पशुओं से घिरे हुए योगी शिव की, खड़ी हुई पुरुष आकृति, ब्राह्मणी वृषभ या जानवरों की आकृति। तो आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो से जो खुदाई में मोहरें प्राप्त हुई है पशुपति की, उस पर किसकी आकृति दर्शाई गई है? उस पर किसकी आकृति दर्शाई गई है भैया? उस पर पशुओं से घिरे हुए योगी शिव की आकृति दर्शाई गई है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए। कौन सा? कि पशुओं से घिरे योगी शिव की मूर्ति, शिव की प्रतिमा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो कक्षाएं ली जा रही है, ये तो विगत वर्षों से संबंधित जितने भी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में चाहे किसी भी प्रदेश में पूछे गए हो, वो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। यानी जो परीक्षा में 60%, 50%, प्रीवियस ईयर 70% क्वेश्चन आता है, वो हमारा नहीं गलत होना चाहिए। कहने का बस इतना सा ही मतलब है कि अगर हम रिपीटेड क्वेश्चन गलत करते हैं तो हम वहीं सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हमको नहीं गलत करना है। अगर हम रिपीटेड क्वेश्चन गलत करते हैं तो सिलेक्शन से हम बाहर वहीं पे वहीं हो गए, उसके बाद हम कुछ भी करने, हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी गलत होता तो आपके लिए खतरा है। तो रिपीटेड क्वेश्चन हमारा यही प्रयास है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको सॉल्व करा दें, उसके बाद हम नए क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहरें, उससे जो आकृतियां दर्शाती है, किसको दर्शाती है? पशुओं से घिरे हुए योगी शिव को दर्शाती है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि शिवा मोहर कहाँ मिली थी? ये जो शिवा मोहर है वो कहाँ मिली थी? शिवा मोहर वो कहाँ मिली थी आपको बताना है कि शिवा मोहर क्या मोहनजोदड़ो में मिली थी, लोथल, हड़प्पा या धौलावीरा में मिली थी? तो शिवा की मोहर कहाँ मिली थी भैया? मोहनजोदड़ो में मिली थी। कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। विकल्प ए इज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। विकल्प संख्या 1 विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शिवा मोहर कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? राखाल दास बनर्जी ने की। कब की? 1922 में की। किसके द्वारा कराया गया? सर किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के द्वारा कराया गया, उनके निर्देशन में कराया गया। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी कहाँ है? सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत कहाँ है? परेशान पाकिस्तान में। चलिए हमारा आज का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए इसको और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए कि सिंधु नदी, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर, पूछ रहा है स्पेस देखे किससे बनी है? क्या वो सिलखड़ी से बनी है, कांसे से बनी है, काष्ठ यानी लकड़ी या पकी हुई ईंट से बनी है? तो आपको पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ की मोहर है वह किससे बनी है? वृषभ की मोहर किससे बनी है, यही आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का आप करेक्ट आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए और बताइए कि सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? तो किससे बनी है भैया? सिलखड़ी से बनी है। किससे? सिलखड़ी से। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर की जो प्राप्त हुई है वो किससे बनी हुई है? वो सिलखड़ी से बनी है। किससे? सिलखड़ी से। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को और इसका उत्तर दीजिए। कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होगा। आज से पूछ रहा है सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक, पूछ रहा है कि सिंधु घाटी से या सिंधु सभ्यता से प्राप्त
पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है? कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ऐसे नगर बताना है आपको जो पूर्ण परिपक्व हो, प्रमाणिक हो। ऐसे कितने स्थल हैं जो कि पूर्ण नगरों की संख्या दी गई है? ऐसे कितने नगर है सैंधव सभ्यता के अंतर्गत? बहुत से नगर है सैंधव सभ्यता के अंतर्गत, लेकिन आपको बताना कि पूर्ण रूप से विकसित एवं मेच्योर परिपक्व नगर की संज्ञा ऐसे कितने नगर हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं? तो ऐसे कितने नगर हैं? 6 नगर हैं। कितने? 6 नगर। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थल कुल संख्या कितनी है? 6 है। कितनी संख्या है? उनकी संख्या 6 है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको, कि मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किससे बना था? दिए गए विकल्पों में पहचान करें कि जो पुजारी है मोहनजोदड़ो में पाया गया जो पुजारी है उसका वक्ष शरीर किससे बना हुआ था, यही आपको बता देना है। और आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या वो पीतल से बना था, क्या वो सिलखड़ी पत्थर से बना था, ब्लैक स्टेटाइट से बना था, या सफेद किले से बना था। आपको बताना है और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, बताइए कि ये जो प्रश्न संख्या 7 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पाए गए हैं पुजारी राजा का वक्ष जो शरीर है वो किससे बना था? दिए गए विकल्पों में से आपको चूज करना है, बताना है। क्या वह पीतल से बना था, क्या वह सिलखड़ी से बना था, क्या वह ब्लैक स्टेटाइट से या सफेद किले से बना था? तो किससे बना था? आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सिलखड़ी पत्थर से। जो राजा वक्ष जो पुजारी हैं वो किससे बना था? उनका वक्ष, उनकी शरीर उसमें किससे बनाया गया है? जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वो किससे बना है? सिलखड़ी पत्थर से। किससे? सिलखड़ी सिलखड़ी पत्थर से। किससे? सिलखड़ी पत्थर से। चलिए प्रश्न संख्या अगला क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 देखिएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों में दाढ़ी मूंछ युक्त सिर पर गोल अलंकार धारण किए तथा बाएं कंधे पर शाल लिए एक आवक्ष प्रतिमा है, उसे किस रूप में जाना जाता है? आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भैया, मेरे साहब, मेरे बाबू, मेरे दीदी, मेरे बहनों, मेरे सिपाहियों, मेरे शेर शेरनियों, इस प्रश्न का उत्तर आप दे दो, मैं जानूं। बहुत सरल प्रश्न है, कई बार पूछा गया है अलग अलग प्रश्न पत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में। यह बहुत ही बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमको इस पे विशेष ध्यान देना है कि ये जो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया यह स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो महत्वपूर्ण मूर्तियों में दाढ़ी मूंछ युक्त सिर पर गोल अलंकरण धारण किए तथा बाएं कंधे पर शाल लिए एक आवक्ष प्रतिमा पाई गई है, वह किस रूप में उसे जाना जाता है? क्या उसे पुजारी के रूप में जाना जाता है, क्या उसे नर्तक के रूप में जाना जाता है, क्या उसे राजा के रूप में जाना जाता है, क्या उसे, या विकल्प नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका उत्तर सही होगा। चलिए बताइए किसकी प्रतिमा है भैया, बताओ। तो यह प्रतिमा किसकी है? पुजारी की है। किसकी? पुजारी की। विकल्प ए बिल्कुल आपका यह विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प संख्या विकल्प नंबर 1 यानी ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी प्रतिमा है? पुजारी की है। किसकी आवक्ष प्रतिमा है? पुजारी की है। यह जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों की दाढ़ी एवं मूछ सिर युक्त पर गोल अलंकार धारण किए गए बाएं कंधे पर शाल लिए जो आवक्ष प्रतिमा मिली है वो किसकी है? वह पुजारी की है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर देना है आपको। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दीजिए, आप छाप दीजिए कमेंट में
कि जो शिवा मोहर है इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है। शिवा मोहर जो शिव जी की मोहर पाई गई है मोहनजोदड़ो से संडोकालीन सभ्यता से, उस पे ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा एक विकल्प है जो उस पे उकेरा नहीं गया है, अंकित नहीं किया गया है, वही आपको बताना है। इसमें से 3 विकल्प ऐसे हैं जो शिवा मोहर पर अंकित हैं। एक मोहर जो शिवा मोहर पर अंकित है, इसमें से 3 विकल्प में से हैं 3। एक विकल्प ऐसा है जो उस मोहर पर, शिवा की मोहर पर अंकित या उकेरा नहीं गया है, वही बताना है आपको। क्या गेंडा उकेरा गया है, क्या भैंसा उकेरा गया है, क्या घोड़ा उकेरा गया है, या हाथी छापा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें तुरंत दीजिए, अपने कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, और बताइए कि शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है। शिवा मोहर पर क्या नहीं उकेरा गया है, तो घोड़ा। आपका विकल्प नंबर ये तीसरे नंबर पर लिख दिया हमारे टाइपिस्ट महोदय बी, जबकि यहाँ पे सी होना चाहिए। यही आपका घोड़ा। आपको याद रखना है कि उस पे जो है गेंडा छपा है, भैंसा छपा है, हाथी छपा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो शिवा की मोहरें पाई गई है उस पे हाथी भी छपा है, उस पे गेंडा भी छपा है, और उस पे भैंसा भी छपा है, लेकिन घोड़े का अंकन कहीं नहीं मिलता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्या, घोड़ा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पे देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर दीजिए आप लोग, और बताइए कि क्या उत्तर होगा इसका। कि जो देवी माँ है, मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है। तो हिंदी का विशेषण हो गया, प्रविशेषण हो गया। विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, वही आपसे पूछा कि जो देवी माँ है, मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की जो मूर्ति पाई गई है, जिसे उर्वरा की देवी माना गया है, तो सबसे विशेष विशेषता क्या है। उसकी विशेषताओं में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विशेषता है, इन 4 विकल्पों में से एक है, वही आपको बता देना है, और आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा यहाँ से। तो देवी माँ जो मदर गॉडेस है, उनकी सबसे विशेष विशेषताओं में से एक क्या है, तो एक है पंखेनुमा आकार की टोपी। क्या है, पंखेनुमा आकार की टोपी, और उस टोपी के निचले भाग में क्या लगा है, फीता भी लगा है। क्या लगा है, फीता भी लगा है। यही पंखेनुमा आकार की टोपी। आपका विकल्प नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको और बताइए कि ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया। ये तो बहुत फेमस, पॉपुलर एवं कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर हमारे विद्यार्थी तो ये खटाक दे देंगे, ऐसे लीजिए सर, ये रहा उत्तर इसका। कौन सा उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया। तो ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां से पाया गया, मोहनजोदाड़ो से पाया गया। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, राखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी, 1952 में की थी। ये है कहां मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी घाटी में स्थित है, सिंधु नदी घाटी में स्थित है। सिंधु नदी घाटी के किस दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 बताइएगा कि मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई है। ये जो मदर गॉडेस की मूर्ति है, मातृ देवी की मूर्ति है, उसी का मातृ देवी का अंग्रेजी फॉर्म में लिख दिया गया है मदर गॉडेस, यानी मातृ देवी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है। जिस माध्यम में बनी हो वही आपको बताना है। क्या मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की मूर्ति जो है ब्रॉन्ज माध्यम में बनी है, सिल्वर माध्यम में बनी है, टेराकोटा माध्यम में बनी है, या मार्बल। तो विकल्पवा देख के हमारे बबुआ लोग तुरंत बता दिए कि मैं उत्तर वह सही कौन सा हुई। मेरे प्यारे प्रिय विद्यार्थियों, ये तो आपके लिए हलवा है। हलवा आप यूं मारेंगे, ये रहा इसका उत्तर। कौन रहा, ये रहा विकल्प संख्या सी वाला। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 के लिए, कि मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की जो प्रतिमा है वह किस माध्यम में बनी है, तो वह टेराकोटा माध्यम में बनी है। किसमें, टेराकोटा में। चलिए विकल्प नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला। किस माध्यम में मदर गॉडेस की मूर्ति बनी है, टेराकोटा में। अगला प्रश्न
प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 13 को पढ़िए और बताइए क्या कह रहा है कि भारतीय कला में धातु मूर्ति, जो भारतीय कला है उसमें धातु की जो मूर्ति शिल्प का सर्व प्राचीन उदाहरण कौन सा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भैया। कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा कि भारतीय कला में जो धातु की मूर्ति शिल्प बना है वह सर्व प्राचीन किसका उदाहरण है, यही आपको बताना है। क्या नटराज गुप्त काल का, यही उत्तर है, सही इसका है। क्या हम आपका टाइम वेस्ट करें, आपका यही ए नंबर विकल्प एकदम पहला में सही मिल गया। ये जो नटराज गुप्त काल है यही आपका भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्व प्राचीन उदाहरण है। कौन, विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 के लिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 14 को बताइए कि प्रश्न संख्या 14 आखिर क्या क्या रहा है। प्रश्न संख्या 14 के बारे में बताइए कि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है। इसको हम तो पहले ही बता दे रहे हैं, इनका बताओ इसमें क्या उसका उत्तर सही होगा कि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है। अभी हमने इसके पहले ही बता दिया था कि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है। इसको तो हमने पहले ही बता दिया था। हमारे विद्यार्थियों इसका उत्तर खटा के बताओ कौन सा होगा, पश्चिमी तट पर। किस तट पर, पश्चिमी तट पर। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। किस तट पर, पश्चिमी तट पर। लाला किस तट पर, पश्चिमी तट पर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। चलिए प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, एकदम बताइए कौन सा उत्तर सही होगा कि दुशाला है योगी की मूर्ति जो है वह कहाँ सुरक्षित है, किस संग्रहालय में रखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपसे वादा करते हैं और एक चीज की गारंटी भी देते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके 2024 परीक्षा में पूछे जाएंगे हम वो एक एक प्रश्न आपको अपनी क्लास से निकाल कर देंगे। बाद में पछताइयो, इसलिए कह रहे हैं कि पहले मन लगा के पढ़ लो। ये जो प्रीवियस ईयर का विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न किसी भी प्रदेश में हो उस टॉपिक वाइज हम ढूंढ ढूंढ के ला के आपको सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद जब ये हो जाएगा, प्रत्येक टॉपिक का विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, हम कुछ नए प्रश्न लेकर आएंगे, विश्लेषणीय क्वेश्चन लेकर आएंगे, तमाम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इतना प्रश्न सॉल्व करा देंगे तो आप देखिएगा कहेंगे वाह, अरे गुरुजी क्या वाह। चलिए प्रश्न संख्या 15 कह रहे दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है। क्या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, क्या रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश में है जिसे बाबा भीम साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर कर दिया गया है, क्या पटना संग्रहालय बिहार में है, या राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। तो कहाँ है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, ये प्रश्न हम आपके लिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। हम सैंधव कालीन सभ्यता से, सैंधव कला से विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न बन सकते थे पिछली 2 क्लासों में हमने सॉल्व करा दिया था। 15 क्वेश्चन बचे थे जो कि आज क्लास में हमने करा दिया है। 14 क्वेश्चन का उत्तर हमने दे दिया है, अंतिम और 15वां क्वेश्चन इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में छापेंगे और बताएंगे कि दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है, क्या दिल्ली में है, क्या कराची में, कहाँ है, ये आपको बताना है। तब तक के लिए मित्रों पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिए। धन्यवाद।